नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 13.9। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 13.9 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। हमने ना दो कॉइल्स लेनी है, दोनों के दोनों कॉइल्स कॉपर की वायर की होनी चाहिए और दोनों के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ये कॉइल नंबर 1 और ये कॉइल नंबर 2। दोनों के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दोनों के दोनों कॉपर की वायर की बनी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कनेक्ट द कॉइल 1 इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ प्लग की। ऑल्सो कनेक्ट द कॉइल 2 विद अ गैल्वेनोमीटर। ध्यान से देखो कि पहले वाली जो कॉइल है ना उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और साथ में स्विच भी लगाया हुआ है, मतलब प्लग की भी कनेक्ट कर रखी है। जो सेकंड वाली कॉइल है, जो कॉइल नंबर 2 है, उसके साथ सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हल्के से हल्के करंट को भी पहचान लेता होता है, आइडेंटिफाई कर लेता होता है। करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर को भी यूज कर सकते हैं, एमीटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एमीटर को इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो एमीटर है ना वो वैसे तो करंट नापने का ही काम करता है, लेकिन अगर कम वैल्यू का करंट हो ना, हल्का करंट हो, तो एमीटर 0 शो करता है। हल्के करंट को एमीटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हल्के से हल्के करंट को भी, माइन्यूट करंट को भी आइडेंटिफाई कर लेता होता है। तो अगर इस कॉइल के अंदर, कॉइल नंबर 2 के अंदर हल्का सा भी करंट होगा ना तो गैल्वेनोमीटर उसे आइडेंटिफाई कर लेगा और गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर ऐसे सीधी है मतलब वो 0 पे है, क्योंकि बीच में 0 होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1 2 3 4 और राइट हैंड साइड पर भी 1 2 3 4 इस तरह से होता है। क्लियर हो गया। पहले वाली कॉइल को किसके साथ कनेक्ट किया है? बैटरी के साथ, और आगे एक स्विच भी लगा रखा है। और दूसरी वाली कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर हल्के से हल्के करंट को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। दोनों कॉइल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये वाली कॉइल अलग पड़ी हुई है, ये वाली कॉइल अलग पड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। वैसे पास पास ही है दोनों ना। प्लग इन द की एंड ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन इट्स निगल। और नेक्स्ट पॉइंट पे है डिस्कनेक्ट कॉइल 1 फ्रॉम द बैटरी, नाउ अगेन ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर। अब करना आपने ये है, आपने स्विच ऑन करना है, मतलब इस प्लग के अंदर आपने की इंसर्ट कर देनी है। प्लग के अंदर अगर आपने की इंसर्ट कर दिया है मतलब आपने स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन करने पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की निगल में क्या डिफ्लेक्शन आती है। फिर आपने स्विच ऑफ करना है, मतलब कि बाहर निकाल लेनी है। जब आप स्विच ऑफ करोगे तब आपने दोबारा से गैल्वेनोमीटर की तरफ देखना है कि ऑफ करने पे गैल्वेनोमीटर की निगल में क्या डिफ्लेक्शन आ रही है। अब होगा क्या, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे कि गैल्वेनोमीटर की निगल में डिफ्लेक्शन आती है। गैल्वेनोमीटर की निगल डिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद वापस 0 पे आ जाती है। फिर जब आप स्विच ऑफ करोगे तब आप ऑब्जर्व करोगे कि अब की बार गैल्वेनोमीटर की निगल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करती है और फिर वापस 0 पे आ जाती है। क्लियर हुआ ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जब आप स्विच ऑन करोगे तो गैल्वेनोमीटर की निगल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी और फिर वापस 0 पे आ जाएगी। मतलब डिफ्लेक्शन टेम्परेरी डिफ्लेक्शन होगी, मतलब डिफ्लेक्शन आएगी और फिर 0 पे आ जाएगी। मतलब इसमें करंट पैदा होगा और फिर वापस करंट 0 हो जाएगा। और जब स्विच ऑफ करते हैं तब निगल ऑपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगी। पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्शन आई थी तो ऑफ करने पे राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन आएगी, फिर निगल वापस 0 पे आ जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन। अब हमने समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये देखो, जब आपने स्विच ऑफ किया हुआ है तब फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं है, 0 करंट है। जब स्विच ऑन करोगे तो बैटरी से करंट आएगा ना, तो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। सपोज 5 एम्पीयर का करंट होता है। स्विच ऑन करने पे इस कॉइल में से सपोज 5 एम्पीयर का करंट पास होता है। पहले 0 था, स्विच ऑन करने के बाद करंट 5 का हो गया, तो 0 से 5 तक करंट को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। 0 से इंक्रीज होकर पहले करंट 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो थोड़े टाइम के लिए करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो चेंज तो हो रही है ना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगी तो वो कॉइल 2 के अंदर करंट पैदा कर देती है। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट को पैदा कर देती होती है। स्विच ऑन करने से पहले करंट था 0, स्विच ऑन करने के बाद सपोज करंट 5 एम्पेयर का होता है, तो 0 से 5 तक करंट को राइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, मतलब 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब करंट राइज हो रहा है उस समय कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होती है ना, तो वो साथ में जो दूसरी कॉइल पड़ी हुई है इसके अंदर करंट पैदा कर देती है। इसलिए गैल्वेनोमीटर के निकल ऐसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होती थी, उसके बाद फिर 0 पे आ जाती थी। बाद में 0 पे इसलिए आ जाती थी क्योंकि जब करंट अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया, उसके बाद करंट अब और इंक्रीज नहीं हो रहा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना काफी नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी ना तब करंट पैदा होता है। जब यहां पे करंट आ गया मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जितना इंक्रीज होनी थी उतनी इंक्रीज हो गई, उसके बाद वो कांस्टेंट हो गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के होने से करंट पैदा नहीं होता, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब करंट पैदा होता है। इसलिए निकल ऐसे इधर आके वापस 0 पे आ जाते थे। फिर जब आप ऑफ करोगे, ये की बाहर निकाल लो, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, जब आप स्विच ऑफ कर दोगे तो करंट डिक्रीज होगा 5 से 4, 3, 2, 1 और फाइनली 0। तो जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो भी चेंज तो हो रही है ना, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इस दूसरी कॉइल के अंदर करंट पैदा कर देती है, लेकिन अब की बार करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिस डायरेक्शन में करंट पैदा होता है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होता है। तो पहले अगर निगल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, तो अब की बार निगल राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर हुआ? तो इस केस में होना बस यही है, आप स्विच ऑन करो फिर ऑफ करो, फिर ऑन करो फिर ऑफ करो, फिर ऑन करो फिर ऑफ करो, आप स्विच ऑन ऑफ करते रहो और गैल्वेनोमीटर की निकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट होती रहेगी। जब आप स्विच ऑन करोगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगी, स्विच ऑफ करोगे तो राइट की तरफ जाएगी, फिर स्विच ऑन करोगे लेफ्ट की तरफ जाएगी, फिर स्विच ऑफ करोगे तो राइट की तरफ जाएगी, ऐसे ऑसिलेट होती रहेगी। स्विच ऑन करने पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट, और स्विच ऑफ करने पे फर्स्ट वाले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंड्यूसेस करंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिस डायरेक्शन में करंट पैदा होता है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होता है। इतनी बार बोल दिया, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा।